Hey guys, welcome to my channel Deepika's Activity Cycle. आई एम दीपिका। एक्चुअली 2 दिन हो गए, कई दिन हो गए, मतलब मैंने कुछ स्पीच से रिलेटेड नहीं डाला, तो सोचा आज मैं एक आपको रिस्पॉन्स बता रही हूँ, जो कि मैंने 4th मंथ तक का रिस्पॉन्स डाला हुआ है। पहले 3 मंथ का और उसके बाद 4th मंथ का भी रिस्पॉन्स डाला है, 4th वाले का भी। आज मैं आपको दिखा रही 4 to 5 मंथ में रिया का जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, और कुछ उसने सेंटेंसेस बोलने शुरू कर दिए थे, वो कौन से थे। ठीक है, वो थोड़ा तोतला बोलती थी, थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आता था, क्लैरिटी नहीं थी, बट फिर वो जैसे जैसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आता गया तो वो मतलब बोलना शुरू हो गई, क्लियर हो गई। इवन इसमें जो उसने पॉइंट्स जो किए हैं वो भी मैं आपको बुलवा के दिखाऊंगी आज इस वीडियो में, कि वो अब तो वो क्लियर बोलती है, काफ़ी हद तक क्लियर है। मतलब थोड़ा बहुत जो कह लो कि 19-21 का फ़र्क रह गया, तो तब इसकी मतलब इतनी क्लियर नहीं होती थी। तो उसकी वीडियो मैंने एक अपलोड भी की हुई है, 1 लाइन 2 लाइन की, जो मैं वो भी आपको आई बटन में दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो अभी मैं आपको बता रही रिस्पॉन्स, ठीक है। 4 to 5 मंथ का रिस्पॉन्स है ये, मतलब 1 महीने का रिस्पॉन्स जो है। 4th मंथ तक का मैं बता चुकी आपको, 4 to 5 मंथ का। अब धीमी आवाज़ पर रिस्पॉन्स, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बेटी की जो फ्रिक्वेंसी है धीमी आवाज़ पर बहुत कम आ रही थी। जब वहाँ पे ऑडियोग्राम होता था तो वो नहीं अच्छे से आती थी, तो वो मुझे बोलते थे कि आप ना धीमी आवाज़ पे प्रैक्टिस करवाओ। बट जब 4 to 5 मंथ्स हुए ना, तो मैंने इसका आर्टिकुलेशन कह रही, जब मैंने डिफरेंस करवाना शुरू किया भी धीमी आवाज़ पे, जो मैंने कहती थी ना, मैं पीछे से स्लो आवाज़ निकालती थी, क्लैप करनी तो स्लो, कुछ भी मतलब साउंड देनी स्लो से स्लो देती थी, तो उस पर प्रैक्टिस करवाती थी मैं। तो वो है कि उसका धीमी आवाज़ पर रिस्पॉन्स अच्छा हो गया था उससे उन टाइम में, ठीक है। और उसके बाद मैनी पार्ट्स ऑफ बॉडी की पहचान भी मैं बता नहीं सकती। जितने मैंने बॉडी पार्ट्स आपको दिखाए हुए हैं, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स की इसको पहचान हो चुकी थी। और आगे एक पॉइंट थी, मम्मा एंड पापा आई लव यू लाइन बोलना, ये शुरू कर चुकी थी ये लाइन्स बोलना, बिकॉज इसकी नर्सरी स्टार्ट हो चुकी थी। तो वहाँ पे ये मम्मा एंड पापा आई लव यू वाली पोएम थी, यहाँ पे पापा की जगह पे डैडी था, तो मैंने इसकी टीचर से पूछ के पापा करवाया था। उसके बाद कुछ भी खाना है या लेना है मांग कर लेना, लाइक जैसे मम्मा रोटी खानी है तो मम्मा रोटी दे दो, रोटी नहीं बोलती, मम्मा होती दे दो, ऐसे करके। जब कुछ भी लेना, ले लूँ, बाइल ले लूँ, मोबाइल को बोलना बाइल ले लूँ, मैं ले लूँ, ऐसे करके बोलती थी। इसी तरह मतलब कोई पानी लेना, पानी पानी दे दो, ऐसे करके बोलती थी। मतलब मैंने जैसे बोला पाई पाई, ऐसे नहीं, मतलब बोलती थी, थोड़ा सा रिदमली बोलती थी वो, ठीक है। उसके बाद मम्मा ग्रेप्स, दाल चावल, मम्मा पानी दे दो, मम्मा ग्रेप्स। ये जो है कि मैं एक बार मंडी गई थी सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ पे इसने ग्रेप्स देख लिए, तो मैंने फ्रूट्स नेम इसको करवाए हुए थे, तो मेरे को बोलती मम्मा गेप्स गेप्स, ऐसे करके बोल रही थी। वो ग नहीं क्लियर था तब, जो भी बोल रही थी मुझे समझ आ रहा था कि वो ग्रेप्स बोल रही है, क्योंकि हम लोग ही हैं जो समझ पाएंगे बच्चे को, क्योंकि हम बच्चे को लैंग्वेज दे रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं कि ये हमने कौन सा वर्ड बोलना है, कौन सा नहीं बोलना, तो इसीलिए हमें पता लगता है कि बच्चा ग्रेप्स बोल रहा है। इसी तरह दाल चावल, ये मैंने फूड आइटम में करवाया हुआ था, पूरी चने, दाल चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये मैंने करवाया था। वो मेरी स्क्रैप फाइल गुम हो चुकी है, मुझे नहीं मिल रही वो, नहीं तो मैं आपको उसकी भी दिखाती। तो इसी तरह दाल चावल मैं पूछती थी इसको, रिया क्या खाना है, दाल चावल खाएगी, कढ़ी चावल खाएगी, क्या खाएगी, तो फिर ये मुझे बोलती थी दाल चावल। अभी भी इससे पूछ लो ना क्या खाना है, ज़्यादातर बोलेगी दाल चावल या राजमा चावल, जो इसके फेवरेट है। इसी तरह मम्मा पानी दे दो, मैंने ऊपर भी बताया कि ये मांग कर लेने शुरू हो गई थी, पानी दे दो या बिस्किट दे दो, कुछ भी। बिच्छी, बिस्किट को बोलती थी बिच्छी बिच्छी, ऐसे बोलती थी। इसी तरह अगर इसने वॉशरूम जाना, मम्मा शी, तो मुझे पता चल जाता था कि इसको मतलब वॉशरूम जाना है, ये चीज़ें बोलना शुरू हो गई थी। और एक मैंने आपको बताया कि इसकी नर्सरी स्टार्ट हो चुकी थी, तो इस तरह उसके मतलब साथ साथ मतलब रिटन प्रैक्टिस भी चल रही थी। तो A to Z उसको 1 डॉट पे रिटन और ओरली आ गया था, टोटली पूरा आ गया था उसको। A to Z उसने 1 डॉट पे लिखना शुरू कर दिया था। इवन जो A से रिलेटेड वर्ड्स थे, जैसे A फॉर एप्पल, A फॉर एंट, A फॉर एज, वो सब इसको पहचान हो चुकी थी। और 11 to 15 काउंटिंग, रिटन एंड ऑरली, ये जो है ना, ये स्टार्टिंग वाला इसका फर्स्ट टर्म था, तब था। इसको 11 to 15 है, तो इसकी 11 to 20 था, 11 to 20 था तो फर्स्ट टर्म के सिलेबस में। बट ये जो इस महीने का रिस्पॉन्स था ना,
उस टाइम में इसको 11 to 15 अच्छे से आ रहा था। तो उसके बाद ये 16 17 खा जाती थी, 18 बोलती थी, 19 खा जाती थी और 20 बोलती थी, ऐसे करके करती थी। इसलिए मैंने लिखा ही 11 to 15 तक, जो इसको प्रॉपरली आता था। उसके बाद ये बोलती थी, अगर कुछ गलती कर देती थी, कुछ भी गिर जाए, मम्मा आई एम सॉरी, सॉरी नहीं बोलती थी क्लियरली, मम्मा आई सॉरी। तो फिर मैं इसको बोलती थी नहीं, इसकी टीचर्स भी सिखा रही थी एक्चुअली, वहाँ पे था कि बच्चे को कुछ सेंटेंसेस हफ्ते के लिए ये सेंटेंस सिखाना, अपने हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे को बताना आई एम सॉरी हम क्यों बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो बता रहे थे। और थैंक यू मम्मा ये कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, जब हमें कोई चीज़ देता है तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू। तो ऊपर से सामने वाला हमें क्या कहता है, वेलकम। इसी तरह आप अगर किसी को चीज़ दे तो कोई आपको बोलेगा तो हम आप उसको बोलते हैं थैंक यू, तो आप क्या बोलोगे, वेलकम। ये चीज़ें उसके स्कूल में सिखाई जा रही थी, तो ये चीज़ इसको पता चल चुकी थी उस टाइम, ठीक है। उसके बाद आ उ स श म वर्ड की पहचान, एनिमल्स की पहचान, ये तो हमारी जो बेसिक है, ये मैं साथ साथ ही चलती रही, इसको मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि आ उ ई से जो भी रिलेटेड मुझे दिखता कि मेरे को कराना है, चाहे वो फ्लैश कार्ड से हो, चाहे वो किसी चीज़ से भी हो, मैं वो करवाती थी। तो एनिमल्स नेम की पहचान हो चुकी थी इसको, मतलब ये नहीं सोचना कि मेरा बेसिक मैंने ये करवा दिया, चलो छोड़ो अब नया काम करते ना, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। मैं अगर 14 ऐड किए हुए थे ना, तो मैं 14 से आगे कोशिश करती थी ऐड करूँ, और अगर मेरा वो नहीं है तो फिर मैं उसको मतलब LKG में जाके मुझे प्रॉब्लम हुई, जब उन्होंने एनिमल्स को अलग अलग करवाया। इवन कि मुझे PGI वालों ने भी बोला था, मैंने आपको बताया पहले एनिमल्स डे में भी, वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, ऐसे करके अलग अलग करने को बोला उन्होंने, वाटर एनिमल। तो मेरे को ये LKG में आके प्रॉब्लम हुई थी इसकी, तो इसलिए मैं साथ साथ चलती थी, इसको करवाती ज़रूर थी बट एनिमल्स की इकट्ठी करवा रही थी सारी, छोड़ा नहीं मैंने एनिमल्स का कराना। और उसके बाद ये सब, उसके बाद ये सबको गुड मॉर्निंग बोलना, इसने गुड मॉर्निंग विश करना या गुड नाइट विश करना। कैसे गुड मॉर्निंग बोलना, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड नहीं बोलती थी, गुड को गुड ये अब बोलना शुरू हुई जब इसकी क और ख की सेटिंग हो गई, बोलना शुरू हो गई है क और ख, तो अभी ये बोलना शुरू हुई है गुड ग। तो उस टाइम बोलती थी ओ उठ, ड भी नहीं बोलती, ओ मोइन मम्मा, ओ मोइन पापा, ओ आई पापा, ओ आई मम्मा, ऐसे बोलती थी वो, ठीक है। समझ आता था कि बच्चा गुड मॉर्निंग विश कर रहा है, बस मेरे को इतना ही था कि चलो कुछ तो प्लस पॉइंट आया भी, कुछ बच्चा समझने लगा। इवन के 3 लेटर वर्ड्स, हमारे बच्चा अगर 4 से 5 महीने में 3 लेटर वर्ड्स बोलने की कोशिश कर रहा है तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद 2 लिटिल हैंड्स एक्शंस के साथ करती थी, 2 लिटिल हैंड्स टू क्लैप क्लैप क्लैप। ये एक्चुअली इसकी पार्ट्स ऑफ बॉडी चल रहे थे, तो इसकी पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ साथ मतलब वो टीचर्स ने ये वाली पोएम ऐड की हुई थी, 2 लिटिल हैंड्स टू क्लैप क्लैप क्लैप, 2 लिटिल लेग्स टू टैप टैप टैप। ये वाली पोएम थी, मैं करवा के दिखाऊंगी अगर इसको लर्न हुई तो उसके बाद एक पोएम ये मैंने मतलब PGI वालों की ओर से थी भी, उन्होंने बोला था राइम ऐड करो कोई, तो उन्होंने पर्टिकुलर कोई राइम नहीं दी थी, तो मुझे जो इजी लगा कि मैं क्या बुलवा सकती हूँ इसको हिंदी में, तो वो मैंने ऐड की थी। तो वो कौन सी थी, मछली जल की रानी है। अभी इसको पूछो ना मछली जल की रानी है, तो वो टिकटॉक की वीडियो देख के कहती ना रात को तल के खानी है, ये बोलती है ये, और कुछ नहीं बोलती। और जॉनी जॉनी यस पापा, ये इसकी स्कूल में थी पोएम, ठीक है। मम्मा एंड पापा आई लव यू वाली पोएम मैंने आपको बताया ऊपर, ये फर्स्ट लाइन वाला है। तो ये मैं अभी बुलवा के दिखाऊंगी थोड़ी देर में आपको, तो देखना रिया कैसे बोलती है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती, कुछ इसने सेंटेंस बोलने शुरू किए थे। हाँ ये देखो, ये सेंटेंस बोलने शुरू किए थे इसने। तो कभी मेरे को बुला के कहती थी मम्मा पास आओ, क्लियर नहीं था, मम्मा पाशा पाशा ऐसे बोलती थी। गुड मॉर्निंग पापा ये मैंने बताया। भज्जा, ये एक्चुअली मैं पंजाबी में बात करती हूँ, तो मैं कई बार अपने बेटे को बोलती थी कई बार भज्जा भज्जा इत्थों दी, तो फिर वो भी मतलब इसको पिक करती थी। सॉरी मेरा बीच में पंजाबी आ रहा है, तो कई बार कहना बाहर जाना है ना इसने, तो मेरे को बोलना हाथ पकड़ के बाहर जा ऐसे बोलती थी इशारा करके। फिर मैं पूछती थी कहाँ जाना है, बाहर जाना है, तो फिर बोलती थी हाँ बाहर जाना है। इसी तरह ही पानी पीना, तो तब छोटी थी, इसका हाथ तो जाता नहीं था, मुझे कहती थी माई पिया ऐसे करके बोलती थी। थैंक यू मैंने बोला कि सबको थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, जैसे भी इसको समझ आ चुका था कंसेप्ट की थैंक यू का कंसेप्ट क्या है। इसी तरह आई एम सॉरी का कंसेप्ट भी अगर हम कुछ गलत करते ये भी इसको समझ आ चुका था। एक ये इसके स्कूल में था जो मैं बोल रही ना, हफ्ते के मतलब देते थे एक सेंटेंस करवाना है, तो वो क्यों कैसे करवाना है। तो मे आई गो टू वॉशरूम, ये अपनी टीचर से पूछती तो ये मतलब बोलती थी। एक आगे था ध्यान से सुनो, सी
ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो। ये मैं जब इसको करवाती थी तो स्पीच करवानी, तो मैंने इसको ब्लॉक, इसने ब्लॉक कान पे लगाया होना, तो मैंने इसको बोलना, रिया ध्यान से सुनो, आवाज़ आएगी। तो ये मेरे को बोलती थी, अगर मैं कोई बात करती थी ना, मैं तो मेरी बात नहीं सुनती थी ना, तो मैं इसकी बात नहीं सुनती, तो मुझे बोलती थी, मम्मा ध्यान से सुनो। ध्यान नहीं बोलती थी, क्लियर नहीं था, ध्यान से शू, ध्यान से शू, ऐसे बोलती थी। तो मुझे समझ आता था कि ये क्या बोल रही है। ठीक है, इसी तरह वेरी गुड, शाबाश, ये इसकी मैम इसको बोलती थी जब ये कोई टेस्ट देती थी या कुछ अच्छा सा लिख के देती थी, तो इसकी मैम बोलती थी वेरी गुड, शाबाश। तो मैं स्पीच भी करवाती थी ना, तो मुझे इन्होंने बोला हुआ था, पीजे वालों ने, कि आप इसको अप्रिशिएट करना है अपने जितना हो सके, वेरी गुड, शाबाश। तो ये चीज़ें बोलना शुरू हो चुकी थी। अगर कुछ अच्छा सा कर लेते, अगर कलर अच्छे हो जाते, कोई भी कलर करने बैठी है तो कलर अच्छा हो गया, तो फिर बोलती थी वेरी गुड, शाबाश, ऐसे करके बोलती थी। शाबाश अच्छे से बोलती थी, वेरी गुड को वेरी गुड बोलती थी। आराम से, अगर मैंने ज़ोर से बोल देना तो मेरे को कहना आराम से, आम से, आम से, आम से, धीरे धीरे, आम से, ऐसे बोलती थी। आजो मम्मा, आजो पापा, ये चीज़ें बोलना शुरू हो गई थी। तो एक मैं बोलती थी, बोल थैंक यू। मैंने आपको बताया ना, मैंने कंसेप्ट ही जब स्कूल वालों ने शुरू करवा चुके थे, तो फिर मैंने घर पे भी करवाना शुरू किया, बोल थैंक यू, सॉरी, इट्स ओके, ये चीज़ें मैंने शुरू करवाई। इट्स ओके कैसे बोलते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया, गलती से ही गलत हो गया, तो मेरे को कहती थी ना आई एम सॉरी, तो मैं बोलती थी इट्स ओके। तो ऐसे ही मैं कई बार क्या करती थी, इसकी कोई चीज़ गिरा देती थी, तो फिर मैं कहती थी सॉरी, तो फिर ये कहती थी इट्स ओके, इट्स ओके, ऐसे बोलती थी। ये तो डिट्टो ऐसे ही बोलती थी, इट्स ओके। इसी तरह बोल थैंक यू भी मैंने ऐसे ही करवाया, कि अगर मैं कहती थी ना, अगर मैंने इसको कुछ दिया तो मैंने बोला बोल थैंक यू, तो मेरे को बोलती थी ए यू, अभी बोलती है थैंक यू, बहुत सुंदर बोलती है। अगर मैं ना बोलूँ तो मुझे बोलती है बोल थैंक यू, बोल थैंक यू, ऐसे करके बोलती है मुझे। मतलब कई बार मैं भूल जाती हूँ थैंक यू कहना, तो फिर मैं बोलती हूँ, फिर मेरे को बोलती है वेलकम, ऐसे करके आंसर करती है। मतलब कई ऐसे वर्ड्स हैं जो, मतलब ये जो सेंटेंसेस है ना, ये इसने बोलना शुरू कर चुकी थी। ठीक है, क्लियर नहीं था, क्लियर धीरे धीरे होता है, इतनी जल्दी क्लियर होता नहीं है। तो हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।